अस्सलामुअलैकुम। फोकस टीवी उर्दू तफरीह, खबरों और हालिया वाक़यात के लिए आपका सबसे बड़ा जरिया। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, क्या शाहरुख खान वाकई हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं? अफवाहें और कयास आराइयां उरूज पर हैं। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान मुबैना तौर पर एक चौंका देने वाली हरकत कर रहे हैं। हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान, लेकिन इस धमाका खेज फैसले के पीछे क्या है? क्या SRK को भारत में शदीद रद्द अमल का सामना है? क्या उसे मुसलसल जांच पड़ताल और तनकीद का सामना करना पड़ा है, या इस कहानी में कुछ और है? कुछ सराय का दावा है कि SRK भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी को बड़े खदशात बताते हुए बेचैनी महसूस कर रहे हैं। दूसरों का कयास है कि उसे पाकिस्तान में एक मुनाफा बख्श मुआहिदे की पेशकश की गई है जिससे वो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो वाकई ये इकदाम करेगा? सिर्फ वक्त ही बताएगा। तो आज हम हिंदुस्तान के दो बड़े सुपरस्टार्स दिलीप कुमार और शाहरुख खान की कहानियां दरियाफ्त कर रहे हैं जिनका पाकिस्तान से खास ताल्लुक है। दिलीप कुमार और शाहरुख खान हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े मशहूर अदाकार पाकिस्तान के साथ गहरा ताल्लुक रखते हैं, एक ऐसा मुल्क जो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। दोनों अदाकारों ने पाकिस्तान, इसके लोगों और इसकी सकाफत के लिए अपनी मोहब्बत और तारीफ का इजहार किया है। ताहम पाकिस्तान के लिए उनसे मोहब्बत हिंदुस्तान में मुश्किलात और रद्द अमल का बाइस बनी है, खासतौर पर उनके मुस्लिम विरसे की वजह से। दिलीप कुमार पेशावर, बरतानवी हिंदुस्तान जो कि अब पाकिस्तान है, में पैदा हुए। उन्होंने हमेशा अपनी जॉय पैदाइश से मजबूत ताल्लुक बरकरार रखा है। उन्होंने मुतादिद बार पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें 1988 में एक काबिल जिक्र दौरा भी शामिल था, जहां उनका बतौर कौमी हीरो इस्तकबाल किया गया। दिलीप कुमार की पाकिस्तान से मोहब्बत सिर्फ उनकी आबाई जड़ों तक ही महदूद नहीं, बल्कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन के लिए एक आवाज के वकील भी रहे हैं। अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती तबादले और अफहाम तफहीम को फरोग देते हैं। 1998 में कुमार को सिनेमा में उनके ताउन और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन को फरोग देने के लिए उनकी कोशिशों के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरी आजाज निशान इम्तियाज से नवाजा गया। ताहम दिलीप कुमार का निशान इम्तियाज को कबूल करना तनाज़ा के बगैर नहीं था। कुछ हिंदुस्तानी सियासतदानों और मीडिया इदारों ने उन पर पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्जाम लगाया और हिंदुस्तान के साथ उनकी वफादारी पर सवाल उठाया। दिलीप कुमार को एक ऐसे मुल्क से अवार्ड कबूल करने पर तनकीद का निशाना बनाया गया था जिसे हिंदुस्तान का दुश्मन समझा जाता था। रद्द अमल के बावजूद दिलीप कुमार पाकिस्तान के लिए अपनी मोहब्बत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन की अपनी ख्वाहिश पर कायम रहे। उन्होंने सकाफती तबादले और अफहाम तफहीम को फरोग देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जारी रखा और हिंदुस्तानी सिनेमा और मुआशरे में उनकी शराकतें अनमोल रहीं। दूसरी तरफ शाहरुख खान का पाकिस्तान के साथ ज्यादा पेचीदा ताल्लुक है। उनके वालिद ताज मोहम्मद खान का ताल्लुक पेशावर से था और शाहरुख खान के लिए पाकिस्तान में अपने आबाई घर जाने की यादें ताज़ा हैं। ताहम शाहरुख खान को अपनी मुस्लिम विरासत की वजह से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा है। हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने उन पर इल्जाम लगाया है कि वो हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और शाहरुख खान एक मुसलमान है। शाहरुख खान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के भी जबरदस्त हामी रहे हैं। उनकी इंडियन प्रीमियर लीग में शमूलियत की वकालत करते हैं। हिंदुस्तान में कुछ लीडरों ने तो शाहरुख खान से कहा है कि वो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान वापस चले जाएं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान उनका असल वतन है, लेकिन शाहरुख खान भारत में पैदा हुए और वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि उन्हें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। 2010 में खान की फिल्म माय नेम इज खान ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर किए गए तबसरों की वजह से हिंदुस्तान में तनाज़ा खड़ा कर दिया। शिवसेना, एक इंतहाई किस्म की हिंदू कौम परस्त जमात, ने खान पर एंटी इंडिया और पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्जाम लगाते हुए फिल्म की रिलीज में खलल डालने की धमकी दी और फिल्म देखने जाने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी। इसलिए खान को अपने तबसरों की वजाहत करते हुए एक बयान जारी करने पर मजबूर किया गया और आखिरकार फिल्म की रिलीज में ताखीर हो गई। खान को लाहौर, पाकिस्तान में एक अस्पताल के इफ्तिताह में शिरकत के लिए मदऊ किया गया। अपने दौरे के दौरान खान को हजारों मद्दाहों ने खुशामदीद कहा, जो बॉलीवुड सुपरस्टार की एक झलक देखने के लिए जमा थे। पुरतफाक इस्तकबाल से खान बज़ाहिर मुतासिर हुए और उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी की तारीफ की। तनाज़ुआत के बावजूद शाहरुख खान हिंदुस्तान के महबूब अदाकार बने हुए हैं, क्योंकि वो एक हकीकी सुपरस्टार हैं जिन्होंने मुतअद्दिद अवार्ड्स जीतकर दुनिया भर के सामीन को मोह लिया। आखिर में दिलीप कुमार और शाहरुख खान की कहानियां हिंदुस्तान में शनाख्त, सकाफत और कौम परस्ती की पेचीदगियों को उजागर करती हैं। तनकीद और रद्द अमल का सामना करने के बावजूद ये दोनों बॉलीवुड लेजेंड्स पाकिस्तान के लिए अपनी मोहब्बत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन की अपनी ख्वाहिश पर कायम हैं। उनकी कहानियां हमारी बढ़ती हुई मुनकसिम दुनिया में सकाफती तबादले, अफहाम तफहीम और अमन की अहमियत की याद दहानी का काम करती हैं। फोकस टीवी उर्दू देखने का शुक्रिया। मजीद मवाद के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
#Focus Urdu TV इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर गुफ्तगू में शामिल हों और हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस के साथ अप टू डेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।